त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उशीन की कथा का आरंभ। लोमश जी कहते हैं, भारत, यहाँ शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकर निवास करते हैं। एक प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। ये रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनाशन नामक तीर्थ है। 2-3 यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, उन निषादों के ही संसर्गदोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सकें। ये चमसोद्भेद तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई है। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियाँ इसके सम्मुख आई हैं। 4-5 शत्रुघ्न, ये सिंधु का महान तीर्थ है जहाँ जाकर लोपामुद्रा ने अपने पति अगस्त्य मुनि का वरण किया था। 6 सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, ये प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। ये पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। 7 प्रभास की जगह हाटक पाठभेद भी मिलता है। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा ये परम पावन और मनोरम विपाशा व्यास नदी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पाशों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपाश पाश मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। 8-9 शत्रुघ्न, ये पुण्यमय काश्मीर मंडल है जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत, यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। 10-11 महाराज, यह मानसरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। 12 युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं। वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश से उत्तर है। ये बवंडर, वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। 13 नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धापूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं है। ये सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की है। 14-17 ये कुशवान नामक हृदय है जिसमें कुशेशय नाम वाले कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मिणी देवी का आश्रम है जहाँ उन्होंने क्रोध को जीतकर शांति का लाभ किया था। पांडुनंदन, महाराज, तुमने जिसके विषय में ये सुन रखा है कि वो योग सिद्धि का संक्षिप्त स्वरूप है, जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भरेगुतुंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करोगे। 19 राजेंद्र, वितस्ता झेलम नदी का दर्शन करो जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। इसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। 20 यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की 2 नदियों का दर्शन करो जहाँ राजा उशीन ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। 21 महाराज भरत नंदन, नृपश्रेष्ठ उशीन के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उनकी राजसभा में गए। 22 वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीन की परीक्षा लेना चाहते थे, अतः इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इस प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। 23 अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोदी में जा छिपा। 24 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां श्येनकपतिये त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। 130 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में श्येनकपति उपाख्यान विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 130